मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलिना है। वो काफ़ी लेट है। जब वो होश में आती है तो अपने आप को एक कार के ट्रंक में बंद पाती है। मेलिना बार-बार बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बॉडी प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रही होती। इस दौरान वो सामने से एक आदमी को आते हुए दिखती है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक ड्रग एडिक्ट किडनैपर है और उसने ही मेलिना को किडनैप किया होता है। मैक्स मेलिना का फ़ोन और कुछ चीज़ें फेंक देता है ताकि वो किसी से कॉन्टैक्ट ना कर सके। जैसे ही मैक्स कार के करीब आता है, मेलिना जल्दी से फ़ोन उठाकर कार के अंदर छुपा देती है और बेहोश होने का नाटक करती है। मैक्स फिर ट्रंक लॉक करता है और कार चलाता है और कहीं ले जाता है। मेलिना कोशिश करती है अपने बॉयफ्रेंड इनो को कॉल करने की क्योंकि दोनों ट्रिप पर साथ में गए हुए थे, लेकिन इनो का कुछ पता नहीं लगता। वो इनो को कई बार फ़ोन कर चुकी होती है, पर कई बार फ़ोन करने के बाद वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। अचानक ही कार के ट्रंक में उसे इनो की कैप नज़र आती है, जिसे देखकर मेलिना सोचती है कि शायद इनो के साथ भी कुछ हुआ है, लेकिन वो बेचारी तो ट्रंक में फंसी थी। मेलिना को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जिस पर वो घबराहट भरी आवाज़ में कहती है, मैं ट्रंक में कैद हूँ और मेरा किडनैप हो चुका है और इनो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। इसकी दोस्त इस बात को मजाक समझकर यकीन नहीं करती, पर फिर भी उसकी दोस्त लिंक भेज देती है जिसमें ट्रंक से निकलने का तरीका दिया होता है, जो मेलिना के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। मेलिना लिंक में दिए गए तरीकों को अपनाकर ट्रंक से निकलने की कोशिश करती है, मगर हर बार उसे नाकामी होती है। थक कर वो उदास होकर वो सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। थोड़ी देर बाद उसके जहन में एक ख्याल आता है कि पुलिस को कॉल करके मदद मांगती हूँ, शायद वो मेरी लोकेशन ट्रेस कर सकें। मेलिना पुलिस को कॉल करना चाहती है लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। उदासी के बीच उसकी नज़र ट्रंक में छुपे हुए कैमरा पर पड़ती है, जो उसका अपना था। ये कैमरा वो सफ़र की यादें रिकॉर्ड करने के लिए लाई थी। जब वो कैमरा की रिकॉर्ड वीडियोस देखती है तो उसे याद आता है और पता चलता है कि वो ट्रंक में कैसे फंसी। सफ़र के दौरान इनो का मैक्स से किसी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। मैक्स, जो कि खतरनाक और बुरा शख्स था, उसने गुस्से में बंदूक निकाली और दोनों को धमकाने लगा। फिर उसने मेलिना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी के अंदर उसने मेलिना को एक पानी की बोतल दी। पहले वो पानी पीने से मना कर देती है, लेकिन बंदूक की धमकी पर उसे पानी पीना पड़ा। इस पानी में कुछ मिला हुआ था, जो मेलिना को बेहोश कर गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को गाड़ी के ट्रंक में पाया। कुछ देर बाद मेलिना के फ़ोन में नेटवर्क वापस आता है और वह पुलिस को फ़ौरन सब कुछ इन्फॉर्म करती है। इसी बीच एक फीमेल डिटेक्टिव उसे कॉल करके लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन मेलिना नेटवर्क की बेहतरी ना होने की वजह से अपनी लोकेशन शेयर करने में नाकाम हो जाती है। यहाँ पे किस्मत उसका साथ नहीं देती। इस दौरान पागल मैक्स मेलिना के साथ कुछ भी कर सकता था। डिटेक्टिव उसे तसल्ली देती है कि हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तुम्हें यहाँ से ज़रूर आज़ाद करवा लेंगे। फिर मेलिना को उसके फादर का फ़ोन आता है, जो गुस्से में कहते हैं, ये क्या मजाक है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस आदमी इनो के साथ रिश्ता रखने से, और अब तुम घर से भाग कर झूठी किडनैपिंग का नाटक कर रही हो और मुझसे पैसे मांग रही हो। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ही प्लान है ताकि पैसे लेकर इनो के साथ भाग जाओ। ये सुनकर मेलिना हैरान हो जाती है कि उसके डैड उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मेलिना को समझ आता है कि ये सब मैक्स का प्लान है, क्योंकि उसने अपने डैड से पैसों का जिक्र नहीं किया था। इसे यकीन हो जाता है कि ये काम इसी किडनैपर मैक्स का है, जो पैसे मांग रहा है। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि पापा, ये सब सच नहीं है। मैं वाकई में ही मुसीबत में हूँ। मुझे बचा लीजिए। मैं सच में किडनैप हुई हूँ। ये सब सुनने के बाद उसके डैड को लगता है कि शायद वो सच में किडनैप हुई है। वो उसे हौसला देते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। इसी दौरान जब मेलिना हरकत करने की कोशिश करती है, तो उसे महसूस होता है कि उसका जिस्म भारी हो गया है। उसे समझ आता है कि मैक्स ने उसकी किडनी निकाल ली है और उसका जख्म खुला छोड़ दिया है। खून आहिस्ता-आहिस्ता बह रहा था और मेलिना बेहद परेशान थी। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये भी महसूस नहीं हुआ कि उसकी किडनी निकाल ली गई है। असल में मेलिना खुद एक डॉक्टर है, इसलिए उसे मालूम है कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। उसने एक लाइटर उठाया और जख्म को जलाने की कोशिश की ताकि खून बहना बंद हो जाए, लेकिन जख्म जलाने से उसे शदीद दर्द महसूस हुआ। वो चीखने वाली थी कि मगर हिम्मत करके चुप रही कि अगर वो चीखी तो मैक्स को मालूम हो जाएगा और यही उसकी ज़िंदगी बचाने का तरीका है। अब मेलिना अपना फ़ोन निकालती है और उस पर इनो की आवाज़ चला देती है, जिसे सुनकर वो थोड़ी राहत महसूस करती है। इसका मतलब था कि वो इनो से बहुत प्यार करती है। इसके बाद मेलिना अपने इयररिंग्स उतार कर अपनी चोट के आसपास एक सुराख करती है और उस सुराख में शू लेस डालकर ज़ख्म को सिलाई करती है ताकि खून बहना रुक जाए। वो अपने दर्द को छुपाने के लिए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत से खुद को संभाल लेती है।
ये काम काफ़ी दर्दनाक था मगर वो अपने मुंह में इनो की कैप दबाकर दर्द को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार उसने बहुत मुश्किल से अपने जख्म को बंद कर दिया। डिटेक्टिव मेलिना को फ़ोन करके आसपास की जगह के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब मेलिना को महसूस होता है कि मैक्स ने गाड़ी को पेट्रोल भरवाने के लिए रोका है क्योंकि उसे पेट्रोल भरने की आवाज़ आ रही थी। ये सब मेलिना डिटेक्टिव को बताती है जिस पर वो उसे वहाँ शोर मचाने का मशवरा देती है कि शायद पेट्रोल पंप पर कोई उसकी आवाज़ सुनकर मदद के लिए आ जाए। वो ऐसा ही करती है, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हाँ, मैक्स ज़रूर सुन लेता है, जिस पर मैक्स गाड़ी का ट्रंक खोलकर उसे धमकी देता है कि अपनी आवाज़ बंद रखो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये धमकी सुनकर मेलिना बहुत डर जाती है। वो अपना फ़ोन छुपाने लगती है, नहीं तो मैक्स उसे जान से मार डालेगा। अचानक ये डिटेक्टिव मेलिना को फ़ोन करती है, पर गलती से फ़ोन लाउड स्पीकर पर लग जाता है, जिससे आवाज़ बाहर आने लगती है। मेलिना जल्दी से चिल्लाने लगती है ताकि मैक्स को शक ना हो, पर मैक्स को उसके चीखने की वजह से इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में दोबारा ट्रंक बंद कर देता है। डिटेक्टिव उसे बताती है कि हमने तुम्हारी भेजी हुई लोकेशन पर पुलिस को भेजा है। वो मेलिना से मैक्स की कार का नंबर भी मांगती है, मगर बदकिस्मती से मेलिना को वो भी नहीं मालूम होता, जिससे उसकी मुश्किल और बढ़ जाती है। वो मज़ीद परेशान हो जाती है कि वो अब नहीं बच पाएगी, शायद उसका बचना नामुमकिन है। मेलिना डिटेक्टिव को इनो के बारे में बताती है मगर वो इनो की तलाश कर रहे होते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता। अगले सीन में मेलिना को ट्रंक से औजारों का एक बॉक्स मिलता है जिसमें से वो एक औजार निकालकर गाड़ी के पीछे की लाइट तोड़ने लगती है ताकि वो बाहर किसी को इशारा कर सके कि वो गाड़ी में बंद है। बाहर तेज बारिश होने की वजह से ट्रंक में पानी आ जाता है। वो ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। अचानक ही मेलिना सामने पुलिस को आते देखती है। वो अपना हाथ निकालकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है। पुलिस उसे देख लेती है। मैक्स को भी पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है। तब वो तेजी से गाड़ी को भगाता है, जिससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। आखिरकार वो बच जाते हैं। कार के टकराने की वजह से मेलिना को और भी ज्यादा खून आने लगता है। मैक्स शहर से बाहर आ जाता है। मेलिना को यकीन हो जाता है कि वो अब मरने वाली है। वो डिटेक्टिव को कॉल करती है, जिस पर वो उसे यकीन दिलाती है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। मगर मेलिना तंग आकर कहती है कि आखिर तुम लोग मुझे कब बचाओगे? तब जब मुझे मैक्स मार डालेगा? तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। मैं तंग आ गई हूँ। मेलिना गुस्से में आकर कांच तोड़ देती है और उस टुकड़े से कार की नंबर प्लेट देखती है। मेलिना काफ़ी खुश हो जाती है और इसे उम्मीद की किरण नज़र आने लगती है। उसे इनो का अचानक कॉल आता है। वो उसे सब बता देती है, जिस पर इनो उसे कहता है कि कार का नंबर किसी को मत बताना। ऐसा करने पर हमारी जान को खतरा हो सकता है। डिटेक्टिव की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड किडनैपर को पैसे दे चुके हैं, मगर ना ही उसकी कोई कॉल आई है, ना ही उसने कोई लोकेशन सेंड की है। मेलिना बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर इस किडनैपर को चाहिए क्या? सब कुछ तो मिल गया इसे। वो डर से डिटेक्टिव को इनो के कहने पर कार का नंबर नहीं बताती। थोड़ी देर बाद मैक्स अपनी गाड़ी चेक पोस्ट पर रोकता है, जहाँ पुलिस काफी सख्ती से गाड़ियों की तलाशी ले रही होती है। अगर मेलिना पहले ही डिटेक्टिव को गाड़ी का नंबर बता देती, तो वो इस मुसीबत से बच सकती थी। इनो की बात मानकर मेलिना ने बेवकूफ़ी की। अब कुछ देर बाद उसका दिल घबराने लगा और उसने इनो की खैरियत पूछने के लिए कॉल मिलाई। लेकिन कॉल लगते ही उसने जो आवाज़ सुनी वो बिल्कुल ऐसी ही थी जो गाड़ी के बाहर से आ रही होती है। ये सब देखकर मेलिना पूरी तरह से शॉक में आ जाती है। तभी उसे यकीन हो गया कि इनो मैक्स की गाड़ी में है। मेलिना ने फौरन डिटेक्टिव को कॉल करके उस आदमी का नंबर मांगा जिसने उसके डैड को पैसों के लिए कॉल की थी। जब नंबर मिला तो पता चला वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि इनो का ही था। अब मेलिना को समझ आया कि ये इनो की साजिश थी। उसने गुस्से से सोचा कि इनो ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसी की वजह से पुलिस को गाड़ी का नंबर नहीं बताया। मेलिना ने इनो से सवाल किया, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? इनो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब तुम्हें सब पता ही चल गया है तो तुमसे कुछ छुपाने का फायदा नहीं। मैंने मैक्स को तुम्हारी किडनैपिंग के लिए पैसे दिए थे क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज था। तुम एक अमीर आदमी की बेटी हो, लेकिन तुम्हारे बाप को मुझसे नफरत क्यों है मैं नहीं जानता। वो मुझे एक पैसा भी नहीं देते। मेरा मकसद तुम्हारी किडनी निकालने का नहीं था, मगर मैक्स के कहने पर कि उसने कहा किडनी के लिए अच्छी रकम मिल सकती है। मेरीना अब सब समझ चुकी थी। इनो का प्यार नफरत और धोखे में बदल चुका है। इन्होंने कहा अब पैसे मिलने के बाद मैक्स तुम्हें मार डालेगा क्योंकि तुमने उसका चेहरा देख लिया है। ये सब सुनकर मेलिना हैरान और अफसोस में डूब गई। उसने गुस्से और दुख से कहा, तुम लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ ये सब किया? तुम मुझसे मांगते तो मैं तुम्हें खुद सब कुछ दे देती। क्या तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। अब तुम सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इस बच्चे को भी मारने जा रहे हो। ये बात सुनकर इनो के पैरों तले जमीन निकल गई। इस नई सच्चाई ने उसे झंझोड़ के रख दिया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करें।
पैसों की ज़रूरत और मेलिना के साथ की सच्चाई के बीच उलझकर रह गया था। इनो ने मैक्स से कहा, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, बस तुम मेलिना को छोड़ दो। मगर मैक्स ने कहा, हा हा, माफ़ करो, वो मेरा चेहरा देख चुकी है और तुम भी अगर ज़्यादा बोले तो तुम्हें भी इसी के साथ मार डालूँगा। यह सुनकर इनो के दिल में तूफ़ान सा उठ गया। वो अपने बच्चे और मेलिना को बचाना चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके मैक्स को धक्का दे दिया, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। इसी अफरा-तफरी में इनो ने जल्दी से मेलिना को गाड़ी से बाहर निकाला। मेलिना इनो को देखकर खुशी से रोने लगी, लेकिन इससे पहले ये दोनों कुछ समझते, इनो ने मैक्स पर गोली चला दी। गोली सीधा इनो के सीने से पार हो गई और वो ज़मीन पर गिरकर मर गया। इसी पल मैक्स ने मेलिना और इनो दोनों को गाड़ी में डाल दिया, ताकि दोनों की लाशों को एक साथ ही ठिकाने लगाया जाए। इसके इरादे और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके थे। मेलिना इनो को देखकर बहुत रोती है कि मैं ऐसे लालची और खुदगर्ज इंसान से प्यार कर बैठी। वो कहती है, मैं मैक्स को नहीं छोड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी मगर मैक्स भी मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। मेलिना एक औजार निकालती है और उसे गाड़ी में फंसा देती है। जैसे ही टायर टूल में फंसता है, गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। गाड़ी पानी में गिर जाती है, जिससे मैक्स का काम तो यहाँ ही तमाम हो जाता है। मेलिना की किस्मत यहाँ काम करती है कि वो ट्रंक से बाहर निकलकर तैरकर पानी से बाहर आ जाती है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, मगर अब क्या फायदा। मेलिना ने मैक्स को मार दिया था और उसने हिम्मत करके अपने आप को बचा लिया। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मूवी ज़रूर पसंद आई हो।